कहानी की शुरुआत एक लोकल पब्लिक पूल से होती है, जहां मैनेजर मैग्रेडी साइंस लगा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके कि हॉलिडे वीकेंड की वजह से पूल बंद रहेगा। वहां मौजूद सभी स्विमर्स के बीच ब्री नाम की लड़की पूल एंजॉय कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेती है क्योंकि उसे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। पानी में वापस जाने से पहले वो सोचती है कि क्या उसे अपनी डायमंड रिंग उतार देनी चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ लॉस्ट एंड फाउंड एरिया में जेनिटर क्लारा भूले हुए वॉलेट से पैसे चुराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैग्रेडी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब उसे पछतावा होता है कि उसने पेरोल ऑफिसर के सामने क्लारा की तारीफ क्यों की थी और वो उसे नौकरी से निकालने का फैसला करता है, लेकिन क्लारा को आज की शिफ्ट पूरी करनी पड़ेगी। पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना अपनी कार में बैठी सोच रही होती है कि वो अंदर जाए या नहीं। काफी सोचने के बाद वो अपना फोन ग्लव बॉक्स में रखती है और अपनी बहन को ज्वाइन करने का फैसला करती है। जोना पहले रिहैब में थी और दोनों बहनें काफी टाइम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए ब्री खुश होती है कि वो दोनों साथ में स्विम कर सकेंगी। शुरू में जोना का मूड खराब होता है क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं होते और पूल में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, लेकिन ब्री उसे समझाती है कि वो सब भूलकर मजे करे। बाकी का दिन दोनों बहनों के लिए अच्छा गुजरता है और वो पूल में काफी एंजॉय करती हैं। जब जोना कहती है कि पूल तो 7 बजे तक खुला रहना चाहिए, तो मैग्रेडी बताता है कि हॉलिडे वीकेंड की वजह से वो जल्दी बंद कर रहे हैं और उसे ताना मारता है कि बोर्ड्स पढ़ना सीख लो। दोनों बहनें पूल से बाहर आती हैं और जब वो खुद को ड्राई कर रही होती हैं, कभी ब्री को याद आता है कि उसे जोना को अपनी रिंग दिखानी थी, लेकिन उसे वो रिंग अपने बैग में नहीं मिलती। बाकी सब लोग वहां से जा चुके होते हैं और मैग्रेडी उन्हें जल्दी करने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करती हैं। जोना पूल में चेक करती है और देखती है कि रिंग मेटल ग्रिल में फंसी हुई है, इसलिए ब्री उसे निकालने के लिए पानी में डाइव लगा देती है। वो पूरी ताकत लगाती है लेकिन रिंग नहीं निकलती, तो जोना भी उसकी मदद करने के लिए पानी में कूद जाती है। उसी वक्त मैग्रेडी आखिरी बार पूल एरिया को देखता है और जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता तो वो पूल को क्लोज करना शुरू कर देता है। दोनों लड़कियां अभी भी रिंग निकालने की कोशिश कर रही होती हैं कि तभी जोना के बाल वहां फंस जाते हैं। दोनों का ध्यान बाल निकालने में होता है और वो नोटिस ही नहीं करती कि फाइबर ग्लास का कवर धीरे धीरे पूल को बंद कर रहा है। जब तक वो ऊपर आती हैं, बहुत देर हो चुकी होती है और अब वो दोनों अंदर फंस चुकी थीं। घबराकर वो मदद के लिए चिल्लाती हैं और कवर को मारती हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैग्रेडी वहां से जा चुका होता है। थोड़ी बहस के बाद जोना को घबराहट होने लगती है और वो डर जाती है ये सोचकर कि मैग्रेडी ने जानबूझकर उन्हें वहां छोड़ा है। ब्री उसे शांत कराती है और वो दोनों पूल के बीच में जाकर कवर को ऊपर धकेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सॉलिड फाइबर ग्लास का बना होता है और टस से मस नहीं होता। ब्री फिर किनारों और सील्स को चेक करती है ताकि कोई कमजोर जगह मिल सके, लेकिन वहां एक स्विमिंग ट्रंक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। आखिर में उन्हें पता चलता है कि कवर में एक कंडेंसेशन होल है, लेकिन वो भी नहीं खुलता, इसलिए ब्री पूल की दीवार में बने होल से प्लास्टिक कवर हटाने जाती है। वो उसे तोड़कर आधा कर देती है और एक टूल बनाती है जो होल में फिट हो सके ताकि वो उसे काटने की कोशिश कर सके। जब ब्री वहां काम कर रही होती है, जोना लगातार शिकायत करती रहती है और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जोना को इस बात का गुस्सा था कि जब वो रिहैब में थी तो ब्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, और वहीं ब्री को लगता है कि जोना ने जलन में वो रिंग जानबूझकर पूल में फेंक दी थी। गुस्से में ब्री पानी में डाइव लगाती है और आखिरकार ग्रिल से रिंग निकाल लेती है। वहीं जोना काटने का काम संभालती है, लेकिन गलती से वो अपना हाथ काट लेती है। ब्री वापस आती है और कहती है कि ये ग्रिल फाइबर ग्लास कवर को तोड़ने के लिए काफी भारी हो सकती है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उसे अकेले निकाल सके। जोना मदद करने से मना कर देती है, लेकिन इससे पहले कि कोई और बहस शुरू हो, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि ब्री का फोन बज रहा है और उसका फियांसे डेविड कॉल कर रहा है। डेविड मैसेज छोड़ता है कि वो कंपनी डिनर पर जा रहा है, इसलिए उसे घर आने में देर हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि अब वो दोनों बहनें डेविड पर डिपेंड नहीं कर सकती थीं, क्योंकि उसे जल्दी पता नहीं चलने वाला था कि वो गायब है। बेचैन होकर ब्री फिर से डाइव लगाती है और ग्रिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। घंटों बीत जाते हैं और बाहर रात हो जाती है। बिल्डिंग की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। ब्री को अपना फोन सुनाई दे रहा होता है जिस पर डेविड की कॉल्स आ रही होती हैं और जोना अभी भी शिकायत कर रही होती है। इस बार वो डेविड की बुराई कर रही होती है। अचानक जोना नोटिस करती है कि ब्री की तबीयत खराब लग रही है और वो पूछती है कि क्या हुआ। तब ब्री बताती है कि जब जोना रिहैब में थी तब उसे डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। उसे जल्द ही अपना इंसुलिन शॉट लेना होगा, वरना वो डायबिटिक कोमा में जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ क्लारा वापस बिल्डिंग में आती है, लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती। वापस बहनों की तरफ देखें तो वो बारी बारी से होल को काटने की कोशिश कर रही हैं। जोना ब्री के हाथ पर जले हुए निशान देखती है और पूछती है कि पापा की मौत वाले दिन आखिर सच में क्या हुआ था, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। ब्री पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो बताती है कि उनके पापा एक मॉन्स्टर थे। उस रात उनके पापा नशे में धुत होकर घर आए और बेहोश होने से पहले उन्होंने सिगरेट जलाई थी। वो सिगरेट उनके तकिए पर गिर गई और आग लग गई, लेकिन वो चिल्लाए नहीं क्योंकि वो इतने नशे में थे कि उन्हें जलने का पता ही नहीं चला। ब्री ने उन्हें उठाने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में उसका हाथ जल गया था। उसी वक्त क्लारा पूल रूम में आती है और उसे ब्री का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। जब वो चोरी करने के इरादे से पास आती है तो उसे लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आती है। वो वक्त बिताने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछती है ताकि वो ब्री का वॉलेट खाली कर सके, लेकिन जब वो सिक्योरिटी कैमरास ऑन देखती है तो रुक जाती है। क्लारा कंट्रोल रूम में जाकर कैमरास बंद करती है और लाइट्स वापस ऑन कर देती है। फिर वो पूल के पास आती है और मदद करने के बहाने ब्री से फोन का पासवर्ड मांगती है। ब्री उसे पासवर्ड दे देती है, लेकिन पुलिस
पुलिस को कॉल करने के बजाय क्लारा डेविड के मैसेजेस सुनने लगती है। जोना गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगती है तो क्लारा मजाक छोड़कर अपनी मजबूरी बताती है। वो कहती है कि जेल से आने के बाद उसे काम मिलने में परेशानी हो रही है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वो उन्हें तभी बचाएगी अगर ब्री उसे अपने एटीएम का पिन देगी। जब वो दोनों मना करती हैं तो क्लारा लाइट्स और हीटर बंद कर देती है और उन्हें धमकी देती है कि वो उन्हें ठंड में जमने के लिए छोड़ देगी। मजबूर होकर ब्री उसे पिन बता देती है और क्लारा वॉलेट लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते वक्त वो हीटर ऑन नहीं करती, जिसकी वजह से दोनों बहनें गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक कर बैठती हैं। घंटों बीत जाते हैं और ठंड की वजह से ब्री का जिस्म बुरी तरह दर्द करने लगता है। जोना फैसला करती है कि उसे ग्रिल हटानी ही पड़ेगी और वो पानी में डाइव लगाती है, लेकिन वो इतना डर जाती है कि ग्रिल के पास भी नहीं पहुंच पाती। जब वो वापस ऊपर आती है तो देखती है कि ब्री सो गई है, जिसे देखकर वो घबरा कर उसे उठाने लगती है। जोना रोती है और मानती है कि वो कोशिश भी नहीं कर पाई और खुद को यूजलेस कहती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ब्री उसे समझाती है कि वो ठीक है। इसके बाद जोना एक नुकीले टुकड़े से वापस होल को काटने लगती है, ये कहकर कि सिर्फ इसी काम से उसे गर्मी मिल रही है। ब्री जोर देती है कि उन्हें अपनी परेशानियों पर बात करनी चाहिए। तब जोना बताती है कि उसे हर जगह मॉन्स्टर्स दिखाई देते थे, इसी वजह से उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि आज भी उसे लगता है कि एक मॉन्स्टर उसके अंदर है जो उसे खा रहा है, जो दरअसल उसके पापा का दिया हुआ दर्द था। जोना कहती है कि उनके पापा की आवाज उसके दिमाग से कभी गई ही नहीं। अचानक होल पर किसी चीज के आने से दोनों बहनें डर जाती हैं, लेकिन वो क्लारा होती है। क्लारा भड़की हुई होती है क्योंकि ब्री के अकाउंट में सिर्फ $80 थे। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम लड़कियां कोई स्पेशल नहीं हो और दुनिया तुम्हारा भला करने के लिए नहीं बैठी। वो उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ने की बात कहकर कंट्रोल रूम चली जाती है। मजबूर होकर जोना उस प्लास्टिक के टुकड़े को पूल की दीवार पर खिसकर तेज करती है और रोने का नाटक करने लगती है। वो क्लारा से माफी मांगती है और धीरे से बोलती है कि उसे कुछ जरूरी बात बतानी है ताकि क्लारा पास आए। जैसे ही क्लारा अपना कान होल के पास लगाती है, जोना वो नुकीला टुकड़ा उसके कान में घोंप देती है। क्लारा दर्द से चिल्लाती है और अपने घाव को पकड़ती है। गुस्से में बदला लेने के लिए वो कंट्रोल रूम जाकर ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है, जिससे क्लोरीन की वजह से लड़कियों का दम घुटने लगता है। पानी में रहने के लिए दोनों बहनें अपने हाथों और स्विमिंग ट्रंक्स से जेट्स को बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेट्स का प्रेशर बहुत तेज होता है और उन्हें पीछे धकेल देता है। अचानक ब्री बेहोश होकर डूबने लगती है तो जोना उसे पकड़कर ऊपर लाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है और वो क्लारा से कहती हैं कि वो उन्हें मार रही है। तब जाकर क्लारा को एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं है और वो सिस्टम बंद कर देती है। इसके बाद क्लारा उनकी आजादी के बदले ब्री की रिंग मांगती है। जोना के मना करने के बावजूद ब्री रिंग दे देती है, लेकिन क्लारा उन्हें अभी नहीं निकालती। वो कहती है कि वो तब उन्हें निकालेगी जब वो तैयार होगी और लाइट्स वापस बंद कर देती है। कुछ देर बाद पूल कवर हटने लगता है और ब्री को बाहर सायरन्स सुनाई देते हैं। डेविड अंदर आता है और ब्री को बचा लेता है, लेकिन उसे जोना नहीं दिखती। उसे लगता है जोना डूब गई है। ब्री रोती है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। वो जोना को देखती है जो उस प्लास्टिक के टुकड़े से खुद को खत्म करने के बारे में सोच रही होती है। खुशकिस्मती से ब्री उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दोनों बहनें एक दूसरे से माफी मांगती हैं और गले मिलती हैं। उधर क्लारा वो रिंग पहनकर देख रही होती है कि तभी ब्री के फोन पर डेविड के मैसेजेस आने लगते हैं। आखिरी मैसेज में वो कहता है कि वो 911 को कॉल करने वाला है, तो क्लारा वापस पूल के पास आती है ताकि इस खेल को खत्म कर सके। दोनों बहनें नाटक करती हैं कि क्लारा सही थी और ये सब किसी वजह से हुआ है और उसे मॉन्स्टर बोलने के लिए माफी मांगती हैं। क्लारा रोती हुई कंट्रोल रूम में जाती है और कोड एंटर करती है, लेकिन वो कोड काम नहीं करता। घबराकर वो लड़कियों को ये बुरी खबर देती है, लेकिन पुलिस को कॉल करने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे वापस जेल नहीं जाना क्योंकि पहली बार जेल ने उसे लगभग मार ही डाला था। हार मानकर क्लारा ब्री का सामान वहीं बेंच पर छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। घंटों बीत जाते हैं और जोना अपने शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार स्विम करती रहती है, लेकिन ब्री अब बहुत कमजोर हो चुकी होती है और जब जोना उसे चेक करने आती है तब ब्री उसे एक बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि उसे हमेशा से पता था कि उनके पापा जोना के साथ क्या करते थे और उसे इससे घिन आती थी, इसलिए वो कुछ करना चाहती थी। आग लगने वाली रात उनके पापा दरअसल जाग गए थे और उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्री ने उन्हें पकड़कर दबाए रखा ताकि वो जलकर मर जाएं और उन दोनों बहनों को उस मॉन्स्टर से हमेशा के लिए आजादी मिल सके। ये सुनकर जोना का दिल भर आता है और वो फैसला करती है कि उसे अपनी बहन के लिए और ज्यादा कोशिश करनी होगी। वो ब्री को पानी में बुई के सहारे छोड़ देती है और वापस ग्रिल निकालने के लिए डाइव लगा देती है। सांस लेने के लिए उसे बार बार ऊपर आना पड़ता है, लेकिन कुछ नाकाम कोशिशों के बाद जोना को एक आइडिया आता है। वो उन स्विमिंग ट्रंक्स को ग्रिल की सलाखों पर लपेट देती है, जिससे उसे पकड़ मिलती है और वो बिना हाथ जख्मी किए जोर लगा पाती है। धीरे धीरे ग्रिल हिलने लगती है और काफी जोर लगाने के बाद आखिरकार जोना उसे निकाल लेती है। वो ग्रिल लेकर ऊपर आती है, लेकिन देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना जल्दी से उसे माउथ टू माउथ सांस देती है और खुशकिस्मती से ब्री को होश आ जाता है। इसके बाद जोना उस भारी ग्रिल से फाइबर ग्लास कवर पर जोर जोर से वार करती है और जल्द ही उसमें दरारें आने लगती हैं और वो टूट जाता है। जगह अभी भी कम होती है, इसलिए जोना अपना हाथ अंदर डालकर टुकड़ों को तोड़ती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो बड़ा होल बनाने में कामयाब हो जाती है। फिर जोना ब्री को खींचकर बाहर
बाहर निकालती है क्योंकि वो फिर से बेहोश हो गई थी। पूल से बाहर आते ही वो भागकर ब्री के बैग से मेडिसिन निकालती है और उसके पैर में इंजेक्ट कर देती है। कुछ सेकंड्स तक जब कोई हलचल नहीं होती तो वो डर जाती है, लेकिन फिर ब्री को पूरी तरह होश आ जाता है। तभी क्लारा वहां वापस आ जाती है और उन पर गन तान देती है क्योंकि उसे डर था कि ये बहनें पुलिस को सब बता देंगी। जोना उसे समझाती है कि इस दुनिया में ब्री ही उसका सब कुछ है। जोना की बातें सुनकर क्लारा गन नीचे कर लेती है और उन्हें वो रिंग वापस कर देती है। फिर जोना पुलिस को कॉल करती है और क्लारा को पुलिस के आने से पहले वहां से जाने के लिए कह देती है। थोड़ी देर बाद हम ब्री को स्ट्रेचर पर देखते हैं। जब पैरामेडिक्स उसे चेक कर लेते हैं तब जोना उसे वो रिंग दिखाती है और कहती है कि उन्होंने आखिरकार उस मॉन्स्टर को मार दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।